हरि श्री तुलसीदास जी की रामायण के 5वें कांड का पाठ चल रहा है। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता जी का पता लगाने का सेवा कार्य अपने पर ले लिया। लंका तक पहुंचने में 800 मील का सागर तय करना था। प्रलोभन आई, परीक्षा काल आई, भय आशंकाएं आई, सबसे निवृत्त श्री हनुमान जी सीधे लंका जा पहुंचे। लंका जाकर देखा कि लंका की रक्षा के लिए मुख्य नगरी में कोई प्रवेश न कर सके, इसके लिए बड़े बड़े भयंकर योद्धा दैत्य तैनात हुए हैं। हनुमान जी ने सोचा कि मैं छोटा सा रूप धारण करूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। तो बच्छर का सा छोटा सा रूप बनाकर हनुमान जी लंका के मुख्य द्वार पर पहुंचे। मुख्य द्वार पर द्वार की रक्षा के लिए एक राक्षसी तैनात थी। इसे लंकिनी कहते थे। लंकिनी ने देखा तो बड़ा निरादर पूर्वक क्रोध के स्वर में बोली, मेरा निरादर करके कहां जा रहा है? द्वारपाल का आदर इस बात में है कि कोई बड़े से बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, द्वारपाल की आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर अंदर प्रवेश करे। सिद्धांत ठीक है। द्वारपाल जो द्वार को पाल रहा है, द्वारपाल द्वार पर खड़ा अपनी सत्ता से नहीं है, उच्च अधिकारियों की आज्ञा से खड़ा है। तो द्वारपाल का निरादर करके सीधा अंदर प्रवेश करना उचित काम तो नहीं है। पर यहां प्रश्न उचित अनुचित का तो था नहीं। यहां तो सब कुछ अनुचित पहले ही हो रहा था, उसमें औचित्य का तो स्थान था नहीं। हनुमान जी ने नीति का पालन किया, सीधा अंदर प्रवेश करना चाहा। लंकिनी चिल्लाई, मेरा निरादर करके कहां जा रहा है? अरे मूर्ख! हनुमान जी को मूर्ख कहा। अरे नादान, अरे पगले, अरे बेअकल, तुझे मेरे सामर्थ्य शक्ति का नहीं पता। जितने चोर हैं सब मेरा आहार है। तो चोरी करके अंदर प्रवेश करना चाहता है, चोर हुआ ना तो समझ ले कि तेरा स्थान मेरे मुंह में है, तू मेरा आहार बनेगा। जितने चोर हैं सब मेरा आहार है और तू चोरी करके अंदर प्रवेश कर रहा था। हनुमान जी को क्रोध आया। देखो, क्रोध जो है ना, इसकी निंदा न करे जाना। क्रोध किसने बनाया? जिन भगवान ने शांति बनाई उन्हीं भगवान ने क्रोध बनाया। एक साधु था, बोला व्रत रखूंगा। आज गुरु जी कहीं से लड्डू बर्फी आई हैं, उनको नहीं खाऊंगा। गुरु जी हंस पड़े, भैया ये लड्डू बर्फी भगवान ने खाने के लिए बनाई है, तुम इनका निरादर क्यों कर रहे हो? नहीं तो क्यों बनाई? व्रत रखना है तो ये रख लो कि आहार विहार पर संयम रखूंगा, अति कहीं नहीं करूंगा। और सबसे बड़ा व्रत ये ले लो कि वचन और कर्म से तो क्या, मन से भी किसी के विषय में नकारात्मक विचार नहीं करूंगा। लंकिनी बोली कि जितने चोर हैं सब मेरे आहार हैं। हनुमान जी को क्रोध आया।
क्रोध आया का अर्थ ये कि उन्होंने क्रोध का नाटक किया। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जैसे आप अगर बच्चे पढ़ाई न करें तो क्रोध करती हैं। अब सचमुच अपने आपके मन में उनके प्रति कोई बैर भाव थोड़ा होता है, उनको धमकाने के लिए, काम में लगाने के लिए क्रोध का आप नाटक करती हैं। अध्यापक प्राध्यापक सुयोग्य विद्यार्थियों को श्रम साधन में लगाने के लिए उन पर क्रोध करते हैं। हनुमान जी ने यहाँ उचित ही क्रोध किया। यहाँ तो क्रोध का औचित्य था, क्रोध का कारण था। लंकिनी कहते जितने चोर हैं मेरा आहार है। वो जो रावण किसी की पत्नी को चुरा के लाया बैठा है, जिसके आज्ञा से तू यहाँ बैठी है, सबसे बड़े चोर तो तेरा स्वामी है, तू उसका साथ दे रही है। अरे चोर तो तू है, चोर तो तेरा राजा है। न तो तूने अपने को अपना आहार बनाया, न अपने रावण को अपना आहार बनाया, और जो चुराई गई चीज की रक्षा के लिए आ रहा है वो चोर कहलाएगा। कैसा तेरा ये नीति है, कैसा सिद्धांत है। जैसा अन्न वैसा मन। रावण का अन्न खाते खाते तेरा मन भी रावण जैसा बन गया। सीता माता की चोरी तो चोरी नहीं है, किसी की पत्नी उठा लाना ये चोरी नहीं है, और उस उठाई गई महिला को सुरक्षित वापस ले जाने के लिए कोई कार्य करे तो चोरी हो गई। हनुमान जी ने उत्तर न दिया। उत्तर प्रत्येक व्यक्ति की बात का, प्रत्येक वार्ता का उत्तर देना उचित नहीं होता। दूसरे में समझ हो इतनी कि आपकी बात की युक्ति को समझ सके तो उत्तर देना चाहिए। लेकिन जिसको समझ नहीं है आपकी बात समझने की, उसके लिए तो फिर हैंड स्पीक फॉर मी। फिर तो हनुमान जी ने अपनी ओर से तो छोटा सा घूसा लगाया, वो रक्त वमन करती पृथ्वी पर लुढ़क गई। फिर अपने को संभाल कर उठी, डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी, बोली देखो जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की एक पहचान बताई थी। ब्रह्मा जी ने कहा था अरि लंकिनी विकल हो सी तय कपि के मारे तब जाने सु निश्चर संघारे। जब तुझे कोई बानर ऐसा आघात करे तेरे प्राणांतक पीड़ा हो, तेरी जीवन लीला समाप्त होने लगे, समझ जाइयो कि राक्षसों का संहार हुआ चाहता है। आज वो दिन आ गया। हनुमान जी के प्रहार से ये संज्ञा खो बैठी, मरणांतक पीड़ा हुई। ब्रह्मा जी का वरदान याद आया। देखते देखते लंकिनी के मनोवृत्ति उसका मूड बदल गया। कहा तो क्रोध में थी, इनको चोर बता रही थी, इनको अपना आहार बनाने की धमकी दे रही थी, और अब ये भगवान के संयोग का परिणाम है कि बुरे से बुरे, बिगड़े से बिगड़े सुधर जाती हैं, भले बन जाती हैं। अब कहती है तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। बहुत ही पुण्य कर्म होंगे मेरे। अब तक जितने मेरे हजारों लाखों जन्म हुए, उन सब जन्मों में जितने मेरे शुभ कर्म हुए, आज सबका समन्वित फल मुझे प्राप्त हो गया। देखो नयन राम कर दूता। स्वयं साक्षात भगवान के सेवक, साक्षात भगवान के प्रतिनिधि के दर्शन में अपनी इन पामर आंखों से कर रही। भला मेरी आंखों में, भला मेरे भाग में कहाँ बधा था किसी सज्जन साधु के दर्शन करना। मैं तो यहाँ द्वारपाल, यहाँ खड़े रहना है, राक्षसों ने आना जाना है, राक्षसियों ने आना जाना है, उन्हीं के दर्शन करनी है। क्या पता था कि जीवन रहते रहते, जीवन लीला समाप्त होने से पूर्व साक्षात भगवान के प्रतिनिधि तुम्हारे मुझे दर्शन हो जाएंगे। आज मैंने नयनों का फल पा लिया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अगर तराजू के दो पलड़े हैं, एक में रख दे स्वर्ग और अपवर्ग का सुख, स्वर्ग का सुख रख दे, स्वर्ग में ये सुख है
कि जीवन मानो अनंत है, स्वास्थ्य बिगड़ता नहीं, रोग लगते नहीं और सुख भोगने की शक्ति कभी समाप्त नहीं होती। शरीर के जितने अंग हैं, इन अंगों में जो जो सुख भोगने की शक्ति है वो सुख भोगते रहो, समाप्त नहीं होकर देती बढ़ती जाती। स्वर्ग का सुख, और ये तो शरीर का सुख हुआ। अपवर्ग का सुख, मुक्ति का, मोक्ष का सुख, जब जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, परम आनंद को प्राप्त कर लेता है, इसको मोक्ष का सुख कहा है, इसको मुक्ति का सुख कहा है, इसको अपवर्ग का सुख कहा है। लंकिनी कहने लगी स्वर्ग का सुख और अपवर्ग का सुख, मुक्ति, भोग और मोक्ष दोनों का सुख, भुक्ति मुक्ति दोनों का सुख एक पलड़े में रख दे और तराजू के दूसरे पलड़े में एक क्षण का सत्संग रख दे, किसी संत का संग, भगवत जन का संग, किसी प्रकार का शुभ संग दूसरे पलड़े में एक पल का रख दें, एक क्षण का रख दें, एक कण का रख दें, एक बूंद रख दें, एक दाना भर रख दें, एक सियन रख दें। स्वर्ग अपवर्ग के सारे सुख मिलाकर भी उस सुख के बराबर नहीं हो पाते जो सत्संग का सुख है। आज इस सच्चाई को मैंने पहचान लिया, लंकिनी ऐसा कहने लगी। अब तक तो उस बेचारी को सत्संग के सुख का पता ही नहीं था ना, आज पता लगा। सत्संग का सुख, सत्संग, सत शब्द का अर्थ है सत्य। सत्य उसे कहते हैं जो जैसा आज है कल भी वैसा था और कल को भी वैसा रहेगा। त्रिकाल सत्य को सत्य कहते हैं। त्रिकाल सत्य तत्व एकमात्र परमात्मा है, सत वस्तु केवल मात्र भगवान। हम लोगों को सत्य का उतना पता है जितनी समझ है, जितनी दृष्टि है। तो परम तत्व, परम तत्व, परम सत्य तत्व तो एकमात्र परमात्मा है। तो परमात्मा के उन सत्य स्वरूप भगवान के संग को सत्संग कहती हैं। अब वो सत्संग तो सबको सब समय प्राप्त नहीं है। तो भगवान के स्वरूप माना गया है धर्म ग्रंथों को और संत महात्माओं को। जो संतजन भगवान को प्राप्त करके भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताएं, उनको भगवान का स्वरूप कहा गया है। जो शास्त्र, जो ग्रंथ भगवान तक पहुंचने का सीधा मार्ग बताएं, उनको भगवत स्वरूप कहा गया है। तो पहला सत्संग तो स्वयं भगवान का है, सो तो सबको सुलभ नहीं है। दूसरा संग है भगवत स्वरूप संत जनों का संग। हनुमान जी भगवत स्वरूप संत जन। आज सिंह की, आज लंकिनी को समझ आ गई। देखो जीवन हमारा कितना शेष है कोई जानता नहीं। उम्र अभी छोटी है या बड़ी है, जैसी भी है, अंत समय कब आ जाए इसका भरोसा कभी नहीं होता। लंकिनी सौभाग्यशाली थी। उसने अपनी जीवन लीला समाप्त होने से पूर्व भगवान के स्वरूप स्वयं साक्षात श्री हनुमान जी का स्पर्श प्राप्त कर लिया, सत्संग प्राप्त कर लिया, कृपा प्रसाद प्राप्त कर लिया। जीवन रहते रहते हम लोगों को इस प्रकार के सत्संग को प्राप्त कर लेना चाहिए। अभी तो बहुत समय है। अगर भगवान को पाना चाहें, अगर सत्संग का सुख प्राप्त करना चाहें, बहुत समय है। और कोई कहे कि बहुत समय कम है, अरे एक क्षण का समय तो सबके पास है। एक क्षण में भगवान का स्मरण करना सत्संग है। मानसिक चिंतन भगवान का संग है। और संतजनों का या शास्त्र का, धर्म ग्रंथों का संग प्राप्त हो जाए तो क्या कहनी है। सुंदर कांड में कहते हैं, सुंदर इसको इसीलिए कहा गया कि इसमें मानव मात्र के लिए, प्रत्येक साधक के लिए, सुनने पढ़ने वालों के लिए सुंदर सुंदर बातें कही गई। सुंदर वो जो जीवन को सुंदर बना दें, जो मन को सुंदर बना दें, जो परलोक को सुंदर बना दें, उनको सुंदर कहती हैं। ये सुंदर कांड, कांड का अर्थ प्रकरण, प्रसंग, ये सुंदर कांड चल रहा है। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, देखो
प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रातस्मरणीय श्री गोस्वामी जी कहते हैं, देखो तुम एक सिद्धांत बना लो, एक नियम बना लो, एक प्रकार का अपना स्वभाव बना लो। कोई कार्य आरंभ करना हो तो भगवान का स्मरण करो। भगवत स्मरण करने से तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। भगवान का स्मरण करके कार्य आरंभ करें तो जो काम असंभव लगते हैं वो संभव हो जाते हैं। अगर आप सफलता के मार्ग पर चलना चाहते हैं और मार्ग कठिन है तो भगवान का स्मरण करके आगे बढ़ो, भगवान को साक्षी करके आगे बढ़ो तो तुम्हारा पथ प्रशस्त हो जाएगा। सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। सफलता तो महज्जनों की चरण चेरी हुआ करती है। सिद्धि साध्य सतामस्त। भगवान का स्मरण करना व्यक्ति को असाधारण बना देता है। भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। भगवान का स्मरण करने से असंभव बातें संभव हो जाती हैं, सहज संभाव्य हो जाती हैं। प्रातः स्मरणीय गोस्वामी जी ने इस विषय में कई उदाहरण दिए। अगर मन में भगवान को रखकर बढ़ोगे तो अनहोनी बातें हो सकेंगी। गरल सीधा सुधा, गरल विष, सुधा अमृत। भगवान का स्मरण रखो ना हृदय में तो विष अमृत में बदल जाएगा। हमारे अपने युग में ऐसा हो चुका। मीरा जी को जहर का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा नाची रे, अमृत का काम किया। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। रिपु करहि मिताई, शत्रु मित्र बन जाती है। अगर भगवान का स्मरण करके अपने मार्ग पर बढ़ोगे तो तुम्हारे मन में दुर्भाव नहीं होगा, सद्भाव होगा, और सद्भाव से तुम्हारे शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह महाभारत युद्ध में पांडवों के शत्रु पक्ष में थे, लेकिन पांडव तो भगवान का स्मरण करके युद्ध कर रहे थे। युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक मूल मंत्र दे दिया था, मामनुस्वर युद्ध च, युद्ध तो कर लेकिन मेरा स्मरण करता हुआ कर दिया। तो वो युद्ध भी प्रेम मंच बन गया। युद्ध समाप्त हुआ। पराजित सेनापति भीष्म और द्रोण पांडवों के मित्र और हितचिंतक बन गए। रिपु करहि मिताई, भगवान के स्मरण का ये परिणाम है। गोपद सिंधु, समुद्र गाय के खुर के बराबर बन जाता है। आप कहीं जा रहे हैं, मार्ग में कोई छोटा सा गड्ढा है, किसी बछड़े ने गाय के पांव से बन गया था, छोटा सा खड्डा, आप ध्यान भी नहीं देते, सहज उसे पार कर जाते हैं। कितना भी गहरा, कितना भी चौड़ा महासागर क्यों ना हो, जो भगवान का स्मरण करके आगे बढ़ते हैं उनके लिए वो समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। ये तो अभी अभी होकर चुका है। 800 मील का सागर हनुमान जी ऐसी लांघ कर आए जैसे गाय का खुर हो। इसका तो अनुभव हनुमान जी को स्वयं है। अनल शीतलाई, अनल आग, शीतलाई शीतल हो जाती है, अग्नि शांत हो जाती है। प्रहलाद जी को अग्नि में बिठाया तो अग्नि शांत हो गई थी। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। बड़े बड़े पर्वत एक छोटे रेते के कण के समान हो जाती हैं अगर राम कृपा कर चितवा जाही, अगर राम जी ने अपनी कृपा दृष्टि कर दी हो। भगवान का स्मरण करने से भगवान की दृष्टि हम पर पड़ती है। भगवान की दृष्टि पड़ने से हमारे में सामर्थ्य शक्ति का संचार होता है, हमारा मन निर्मल होता है, हमारे पूर्व कर्म क्षय होते हैं, समाप्त होते हैं। जिसकी ओर राम जी ने एक बार
कृपा करके देख लिया, उसके लिए तो बड़े बड़े पर्वत रज के समान हो जाती हैं। हनुमान जी ने ये सब बातें सोची। अरे मैं कौन सा स्वतंत्र किसी कार्य पर यहां आया हूं, मैं तो प्रभु राम जी का प्रेषित हूं। जो भी कार्य करना है उनके शक्ति संचार के द्वारा होगा, मैं स्वयं कुछ भी नहीं, मैं तो राम जी का भेजा हूं। जैसे हमारे देश के विदेशों में राजदूत हैं, उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो तो भारत सरकार की नीति का प्रतीक मात्र है। मैं तो राम जी का दूत हूं, जो राम जी कराएंगे सो करूंगा, मुझे क्या कठिनाई हो सकती है। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमेरि भगवाना। एक बार फिर हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण किया, भगवान का स्मरण किया और लंकिनी तो रही नहीं थी, नगर में सीधा प्रवेश किया। नगर में प्रवेश किया, देखा कि लंका नगरी में बड़े बड़े महल, बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, असंख्य योद्धा हैं। सूक्ष्म रूप में हनुमान जी राजा रावण के महल में गए, उसका तो वर्णन शब्दों से हो ही नहीं सकता। हनुमान जी ने रावण को एक शयन कक्ष में शयन करते देखा, परंतु आसपास भी कहीं श्री सीता जी का पता न चला। रावण के महल के पास एक दूसरा महल उतना ही सुंदर बना हुआ था, लेकिन रावण के भवन से यह अलग था। विशाल तो ऐसा था मानो रावण का राजा का भवन, विशाल था, भव्य भवन था, लेकिन दोनों के रूप रंग अलग अलग थे। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। झांक कर देखा तो इस भव्य भवन में, इस आलीशान इमारत के अंदर एक छोटा सा मंदिर अलग बनाया गया है। सम्मान का स्थान, वहां अपवित्र वस्तुएं, पादुकाएं इत्यादि नहीं जाएंगी। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाए। राम जी के आयुध, राम जी के धनुष बाण का चिन्ह वहां अंकित था। उसकी शोभा शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। नव तुलसिका वृंदतः। और फिर देखा मंदिर के पास तुलसी पौधे का गमला रखा हुआ है। नव तुलसिका वृंद, एक गमला नहीं, अनेक तुलसी के गमले हैं, वृक्ष समूह हैं। राम जी का मंदिर, मंदिर के अनुरूप वातावरण, मंदिर के अनुकूल चिन्ह प्रतिचिन्ह, ये सब देखकर देखी हर्ष कपिराय। श्री हनुमान जी को अत्यंत हर्ष हुआ, विचार में पड़ गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। लंका राक्षसों की नगरी है और राक्षस भी ऐसे निर्दय निशंस के गाय भैंस और मनुष्यों को, जैसे बच्चे रोटी को गोल रोल करके खाया करते हैं, ऐसे खाने वाले ये दैत्य दुर्धर्ष हैं। इस निर्दय नगरी में ये एक अकेला इकलौता मंदिर, भगवान का पूजा पाठ का वातावरण, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। इस नगरी में कोई सज्जन भी होगा, ऐसा तो मैं विचार ही नहीं कर सकता था। मन मह तरक करन कपि लागे, ते ही समय विभीषण जागे। हनुमान जी मन में इस प्रकार सोच रहे थे कि लंका नाम की दुर्धर्ष निर्दय नगरी में कोई धार्मिक, कोई संत, कोई सज्जन व्यक्ति हो सकते हैं, कैसे होंगे। ते ही समय विभीषण जागा। उसी समय उस भवन के वासी श्री विभीषण जी ने नयन खोली, आंखें खोली। ये निशांत काल था, ब्रह्मवेला से पूर्व का समय था। आज के हिसाब से लगभग 3 बजे का समय था, सुबह के 3 बजे, जिसको आप लोग रात के 3 बजे कहते हैं। जो लोग
2:30-3 बजे उठ बैठते हैं। उनको पता है कि 24 घंटे में ये समय सबसे अनुकूल, शांत और अच्छा होता है। विभीषण उठे और जैसे ही पता लगा कि नींद खुली है, उठने का समय हो गया, राम नाम ते ही सुमिरन कीना, सहज ही उनके श्रीमुख से भगवान का नाम निकला, राम 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 सीताराम। विभीषण, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण 3 भाई थे। इनके पिता विश्रवा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण थे। तीनों भाइयों ने अपने शैशव में ही घोर तपस्या आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, वरम ब्रूहि, वर मांगो। रावण ने वर मांगा कि बानरों और मनुष्यों के अतिरिक्त किसी भी जीव के द्वारा मेरा वध न हो सके। ब्राह्मण और बानरों को तो खाया करते थे ना इनके अनुसार, ये तो कुछ जैसे मच्छर मक्खी के बराबर। तभी रावण सत्ता प्राप्त करके अब महासम्राट बना बैठा था। कुंभकर्ण, विचित्र कुंभकर्ण व्यक्ति थे। बोले 6 महीने तक सोता रहूं, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, कोई मुझे विक्षेप ना करे, मुझे नींद बड़ी प्यारी। दिल तो प्यारा है मगर दिल से भी प्यारी नींद है। तीसरे थे विभीषण। ब्रह्मा जी ने विभीषण के दृष्टिपात किया, भैया तुम क्यों चुप खड़े हो? आदिदेव ब्रह्मा जी सबके बड़े पुरख हैं। विभीषण तुम भी कहो क्या चाहते हो? विभीषण बोले, भगवान में साम्राज्य, निद्रा, शरीर सुख, ये सब की कामना नहीं रखता। अगर आप वर देना चाहते हैं तो ये दीजिए कि भगवान में मेरी भक्ति अटल बनी रही। तथास्तु, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी तो अपने धाम को चले गए। यही हुआ, रावण को साम्राज्य प्राप्त हो गया, लंका का अधिपति बन बैठा था। कुंभकर्ण गहरी नींद में सो रहे थे, न लोक न परलोक, तो उनसे कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं। और विभीषण इस पूरी लंका नगरी में, दैत्य दानवों की दुर्धर्ष नगरी में अकेले थे, जिनका भवन, जिनका घर मंदिर बना हुआ था। रामा युद्ध अंकित गृह, शोभा बरन न जाए। ये थी विभीषण। रावण ने देखा विभीषण का भक्ति भाव, तो कोई आपत्ति नहीं करी। विभीषण घर में जो चाहो सो करो। कदाचित इसका कारण था, एक भाई तो सोया पड़ा था, उससे तो कोई शंका आशंका थी नहीं। अगर विभीषण भक्ति भाव में लगे रहे, सुख भोग से उपराम रहे, तो वो शंका भी समाप्त हो गई। एक छत्र अधिपति बन गए। कभी कभी रावण बाहर जाया करता, विश्व विजय के लिए बाहर जाया करता, अपना गौरव, अपना वर्चस्व स्थापित करके बाहर जाया करता। तो राजकाज विभीषण देखते थे। एक प्रकार से ये कहिए कि विभीषण लंका नाम की इस महानगरी के उपाध्यक्ष थे, उप प्रधानमंत्री थे। अगर रावण को महाराजा माने तो ये उप महाराजा हो गए। रावण के बाद लंका के अधिपति
विभीषण ही होती थी। विभीषण को रावण जैसा ही महल रावण ने ही दिया हुआ था। तो यो 3 भाई थे तो तीनों का बराबर अधिकार बनता था, लेकिन भाईचारा था। एक सोया रहा, दूसरा राम नाम में लगा रहा, और दोनों को इस बारे में कोई आपत्ति न थी कि बड़े भैया राज करी। परिपाट भी यही थी। विभीषण राक्षसों की नीतियों को पसंद तो नहीं करते थे, लेकिन जानते थे कि समझेंगे नहीं। जो लोग स्वास्थ्य सिद्धि के सिद्धांत जानते हैं उनको समझाना, ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति, स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। तो विरक्त होकर सुख भोग राज परिवार से विभीषण अपने भजन में लगे रहते थे। कभी कभी धर्म सभा में, राजसभा में चले जाया करते थे। ये थे विभीषण। सुबह को सोकर जल्दी उठ गए थे। उठते ही सहज स्वभावश नाम स्मरण किया। हनुमान जी समझ गए कि ये कोई भगवत जन है, ये मेरा कोई अंतरंग हो सकता है। जैसे एक पिता के 2 पुत्र भाई भाई हो गए, इस प्रकार भगवान के 2 भक्त भली अपरिचित हो, जहां मिले सुपरिचित हो गए, चिर परिचित हो गए। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठ करी हम पहचानी। अब राम जी के इन भक्त वर्षे में हठ करके, अपनी ओर से परिचय करके सीता माता का पता लगाऊंगा। साधु ते होए न कारज हानि। भगवान के जन मिल जाए तो उनके द्वारा लाभ होता है, कुछ ना कुछ, हानि तो हो ही नहीं सकती। क्या आप लोग, हम लोग अपने को साधु स्वभाव मानते हैं? क्या हम लोग अपने को भगवत जन मानते हैं? क्या आप अपने को साधक मानते हैं? तो इसका एक कसौटी ये है कि आपके द्वारा किसी की हानि न होती हो, किसी को आपसे भय न लगे, किसी को आपसे आशंका न हो, किसी को आप पर संदेह संशय न हो। कोई ऐसा न सोचे कि मेरे सफलता के मार्ग में स्वार्थवश ये व्यक्ति आ सकता है। तो आप साधु हैं, आप भगवत जन। साधु ते होए न कारज हानि। साधु वही है जिससे दूसरों को लाभ होता है, कम से कम किसी कार्य में हानि तो होती नहीं। विप्र रूप धरि वचन सुनाई। ब्राह्मण का रूप धारण किया और द्वार पर जाकर दस्तक दी। सुनत विभीषण उठी तहाँ आई। विभीषण ने देखा एक ब्राह्मण देवता मेरे द्वार पर विराज रहे हैं, तो किसी सेवक को नहीं भेजा, किसी अनुचर को नहीं भेजा, किसी अनुगत को नहीं भेजा। जैसे पड़े थे एकदम उठे, सीधे इनके पास आए, करी प्रणाम, पूछी कुशलाई। प्रणाम किया, नमन किया, मस्तक झुकाया, हाथ जोड़े और कुशल, सब कुशल मंगल है। इतनी सुबह सुबह इस निशांत वेला में आपका आगमन हुआ, सब कुशल तो है। विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण देवता, आप अपनी कथा वार्ता मुझे खोलकर समझाएं, निसंकोच समझाएं, निर्भय निसंकोच कर आप अपने मन की बात मुझसे कहें, जो सुबह सुबह आपका यहाँ आना हुआ। पर कहते कहते विभीषण कुछ से कपक आई, सूत में पड़ गए। प्रेमी हृदय प्रियतम से न जाने कितनी आशाएं रखा करता है। जिसके साथ हमारा प्रेम हो, उसके मन में क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमें हर बात उसके वर्ण में अनुरंजित, उसके रंग में रंगी लगती है। अरे सुबह सुबह अभी तो रात भी नहीं बीती, ब्राह्मण देवता आई हैं कि तुम हरिदासन मह कोई। आप भगवान के भक्तों में से कोई हैं? नारद जी हैं आप, सनकादि में कोई हैं, प्रहलाद हैं,
कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति हुई। मेरा मन उमड़कर आ रहा है, आपके प्रति स्नेह सिक्त हो रहा है। मेरा हृदय में आपके लिए अनुराग का सागर, प्यार उमड़ रहा है, स्नेह सम्मान उमड़ रहा है। हनुमान जी अनजाने में, विभीषण अनजाने में अपना स्वभाव और अपने चरित्र का परिचय दे रहे हैं। साधारण व्यक्ति के लिए विभीषण जी का मन उमड़कर आ सकता ही नहीं, तो दुष्टों के लिए तो क्या आएगा। अगर विभीषण का मन उमड़कर आया, अगर विभीषण का कहीं आकर्षण हुआ, अवश्य ही वो व्यक्ति भगवत जन होगा। इससे कम पर उनका आकर्षण हो सकता ही नहीं। भगवत जन से कम हृदय के व्यक्ति के प्रति मेरा हृदय उमड़कर नहीं आता। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति हुई। मन उमड़कर आ रहा है, तुम्हें देखकर हृदय गदगद हो रहा है, शरीर रोमांचित हो रहा है। और फिर अपने मुख्य विषय पर आ गए, जो पहले तुरंत न कहा था कि तुम राम दीन अनुरागी। कहीं तुम मेरे राम जी तो नहीं, मेरे जैसे दीनहीन जनों पर जो अनुराग रखती हैं। आयहु मोहि करन बड़ भागी, परम सौभाग्य प्रदान करने के लिए इस रूप में कहीं मेरे राम जी आप ही तो नहीं आ गए। प्रेम का लक्षण है, लगता है प्रियतम ही आ गए। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। ऐसा कहकर विभीषण ध्यान मग्न हो गए, संज्ञा खो बैठे। तब श्री हनुमान जी ने चेताया और पूरी बात उन्हें बताई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज ग्राम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। राम जी की कथा सुनाई, अपना नाम बताया। साक्षात भगवान का राम के रूप में अवतार लेना, वनवास करना, सीता माता का रावण के द्वारा अपहरण, और मुझे इस सेवा कार्य पर लगाना कि सीता माता का पता लगाऊं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। राम जी की तो पूरी कथा कही, पूरी महिमा गान किया, और अपना केवल छोटा सा नाम, मैं राम जी का सेवक हूं, मेरा नाम हनुमान है, बानर हूं, कपी हूं। अपनी महिमा का वर्णन नहीं किया। ये नहीं कहा कि विभीषण जी राम जी के कार्य के लिए निकला था और सब लोग तो बोले नहीं, मैंने कहा कि मैं जाऊंगा। मीलों का समुद्र लांघ के आ गया, यहाँ बड़ी कठिनाइयां, परवाह नहीं करी, विचार ही नहीं किसी का आया, प्रशस्ति गान न किया। देखो, जो कार्य तुम करोगे ना, भगवान का कार्य समझकर करोगे, ठाकुर जी का काम समझ के करोगे, तो वहां मन में अहंकार नहीं आ सकता, वहां मैं शब्द का प्रयोग मत करो। बड़ी बड़ी कथाकार जब कथा का आरंभ करते हैं ना, तो भगवान को नमस्कार करके आरंभ करती हैं। पूज्य अखंडानंद जी कहते थे, देखो कथाकार जब भागवत की कथा करते हैं तो कहते हैं, श्री कृष्णाय वयम नमः, वयम हम सब नुमः नमस्कार करते हैं। मैं नमस्कार करता हूं, ऐसा नहीं कहते, हम नमस्कार करते हैं, अपने श्रोताओं को अपने साथ मिलाकर बात कर रहे हैं। तो अगर अपनी बात करनी हो, करनी आवश्यक, तो हम सब एक हैं, हम सब मिलकर एक काम कर रहे हैं। कोई गौरव का कार्य हो, कोई गर्व का कार्य हो, कोई महान कार्य हो, तो मैं शब्द का प्रयोग भगवत जन नहीं किया करते, क्योंकि वो ऐसा मानते भी नहीं कि मैं कर रहा हूँ, उनको लगता है भगवान करा रही हैं, हम सब मिलकर कर रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी ने अपना तो केवल नाम बताया, कोई प्रशस्ति गान नहीं किया, कोई महिमा गान नहीं किया, और राम जी की पूरी कथा जो संबंधित वार्ता थी क्या सुनाई। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। बताने वाली हनुमान जी और सुनने वाले भीड़ दोनों एक जैसे मिल गए। हनुमान जी राम जी का स्मरण करके राम जी की कथा कहते कहते ध्यान मग्न हो गए, बाह्य जगत से संपर्क समाप्त हो गया। राम जी का स्मरण हुआ, बस राम जी ही रह गए।
विभीषण ने राम जी की कथा सुनी तो वो भी ध्यानभग्न हो गए, उनके मन में भी राम जी रह गए, बाह्य जगत उनके लिए समाप्त हो गया। इसको सत्संग कहते हैं। जिस सत्संग की इतनी महिमा है ना कि एक पलड़े पर स्वर्ग और मोक्ष दोनों का सुख रख दो, वो छोटा हो जाता है सत्संग के एक कण के सामने, एक क्षण के सामने। वो सत्संग का सहज स्वरूप ये है जो इस समय यहाँ हनुमान जी और विभीषण जी का हो रहा है। फिर कुछ क्षणों के विश्राम के पश्चात विभीषण कहने लगे, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दशनन मह जीभ बिचारी। हनुमान तुम्हें मैं अपनी इस नगरी में रहने के विषय में क्या बताऊं। हनुमान जी तो पहले ही सोच रहे थे, यहां कहां सज्जन करो वासा। वही बात मन से मन को राह होती है। विभीषण स्वयं कह रहे हैं, हनुमान इस नगरी में मैं कैसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ, कब कट जाए क्या पता, और कट जाए तो उलाहना उपालंब मत करना, शिकवा शिकायत मत करना, सहन करो। कन्फ्यूशस एक महात्मा थे, 2500 पुरानी बात, चीन में थी। एक बस्ती से गुजर रहे थे, शिष्यगण साथ थे, एक बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे, मुंह पोपला था, सब दांत जा चुके थे। कन्फ्यूज खड़े हो गए, शिष्यों से प्रश्न पूछा, इनको देखकर क्या शिक्षा दी तुमने? शिष्यों ने कहा, आप बताइए। बोले, इसके मुंह में क्या है? शिष्य बोले, जी स्पष्ट है, दांत तो सारे चले गए, जीभ है। बोले, अगर तुम दांतों की भांति कठोर रहोगे ना, एक दिन समाप्त हो जाओगे, और जीभ की भांति लचीले रहोगे, दांतों के प्रहार को सहन कर लोगे, तो तुम सदा बनी रहोगे। विभीषण कहने लगे, मैं तो दांतों के बीच में जीभ की भांति रहता हूं। कितने आघात करो, प्रतिघात न करूंगा, ऐसे रहता हूं मैं यहां। इसका मुझे कोई दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि मैं तो सदा से राक्षस योनि का हूं, नीच जाति में जन्म लिया है, हिंसक प्रवृत्ति के हैं हम लोग। लेकिन राम जी तो बड़े उदार हृदय हैं, उन्होंने मुझे कैसे विसार दिया, ये सोचकर मन कष्ट पाता है। तात कबहु मुहि जानी अनाथा, करी हहीं कृपा भानुकुल नाथा। राम जी सूर्य कुल के सूर्य हैं और अनाथ नाथ है, मैं अनाथ हूं, मेरे ऊपर तो कोई नहीं है। मुझ अनाथ को देखकर क्या अनाथ नाथ राम जी कृपा न करेंगे? तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हहीं कृपा भानुकुल नाथा। तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। इसी प्रकार का भाव संत प्रवर्षी तुलसी सूरदास जी ने व्यक्त किया। एक लोहा घातक के पास रहता है, एक मंदिर में काम आता है। भगवान तो दोनों को एक दृष्टि से देखती है। विभीषण कहने लगे, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, और तो मेरा नाथ कोई है नहीं, और तो मेरा कोई आश्रय नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। तामस तन कछु साधन ना है। एक तो तन तामसिक है, राक्षस कुल में जन्मा है, कोई साधन नहीं जानता, भगवान को पाने के लिए साधना नहीं कर पाता। प्रीति न पद सरोज मन माही, संत कहते हैं साधन साधना न करो, भगवान के लिए मन में प्रेम हो तो पर्याप्त है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। मेरे पास तो ये भी तो नहीं है
हनुमान, मैं ये किस मुंह से कहूं कि राम जी के चरणों मेरी प्रीति है। मैं जानता हूं प्रीति है, राम जी के चरणों में नहीं है, तभी तो लंका में प्रणाम। राम जी के चरणों में प्रीति होती तो लंका त्याग कर राम जी के पास पहुंच जाता। ऐसा कर न सका तो राम जी के चरण प्रीति है, मैं तो ऐसा दावा भी नहीं कर सकता। अब मोहि भाग भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। लेकिन भगवान मेरे प्रति कृपा दृष्टि रख रहे हैं, अब मुझे इसका प्रमाण मिल गया। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। उन राम जी की कृपा न होती, भगवान की कृपा न होती तो मुझे हनुमान तुम जैसे संत, तुम जैसे भगवत प्रेमी कैसे मिलते। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, अब मोहि भाग भरोस हनुमंता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरस हठि दीना। ये राम जी का मेरे प्रति कृपा प्रसाद ही है जो तुमने स्वयं आकर मुझे दर्शन दिए हैं। मैं और क्या कहूँ। हनुमान जी, आप तो राम जी के भेजे मेरे पास आए और मानो मरुस्थल में मुझे शीतलता प्राप्त हो गई हो। आज मेरे मन को राहत और शीतलता मिल गई। हनुमान जी ने उत्तर स्वरूप जो बात कही वो प्रसंग अगली बार का। कृष्ण गो